नक्सलवादियों के खिलाफ चल रही आखिरी जंग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, ये खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सामने आ रही है, जहां भीषण मुठभेड़ के दौरान एक साथ 31 नक्सलवादियों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 2 अन्य भी जख्मी हुए हैं। बीते दिनों जितनी भी मुठभेड़ हुई और ऑपरेशन चलाए गए, उनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन यही है। इसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का ऐलान कर चुकी है। बीते दिनों में छत्तीसगढ़ में दर्जनों नक्सलवादी इसी ऑपरेशन के तहत मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर नारायणपुर सीमा के पास ये मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को सेना ने मार गिराया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि अभी तक 31 शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या में अभी भी इजाफा होने की संभावना है। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। बस्तर पुलिस की माने तो नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का आमना सामना बीजापुर के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुआ था। रविवार सुबह इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेर लिया गया। घंटों दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी होती रही। शुरुआत में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी। जैसे जैसे तलाशी अभियान जारी रहा और आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे शवों की संख्या भी बढ़ती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बता दें, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर भी एक अन्य एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 16 नक्सली मारे जा चुके थे, जिसमें 90 लाख रुपए का इनामी बदमाश चलपति भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ के बारे में बताया कि 16 नक्सलियों के शव उन्होंने बरामद किए, जिसमें जयराम उर्फ चलपति था। सुरक्षा बलों पर कई बार हमले में शामिल रहा चलपति कितना खूंखार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते थे कि उसके सर पर 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ का इनाम घोषित था। इस एनकाउंटर के बाद गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने भी मीडिया से बात की थी और कहा था कि अब तक 16 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी सदस्य जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। SLR राइफल जैसे स्वचालित हथियारों समेत बड़ी मात्रा में वहां से हथियार बरामद किए गए थे। गौरतलब है कि चलपति ओडिशा कैडर का नक्सली था और उसे देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में गिना जाता था। आज धमतरी नगर निगम में हमारे महापौर के प्रत्याशी श्री जगदीश रामू रोहरा जी और हमारे 40 वार्ड के पार्षदों के समर्थन में ये भव्य रोड शो का आयोजन था, जिसमें पूरे नगर में लोगों में भारी उत्साह था। सब लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है और मुझे पूरा विश्वास है, वैसे तो धमतरी नगर निगम जीते ही थे, लेकिन अब और प्रचंड मतों से धमतरी नगर निगम के हमारे महापौर और सभी पार्षद जीतेंगे। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31
मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। 2 जवान शहीद हुए, 2 जो हैं घायल भी है, इसको लेकर। हाँ, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दें, जगह दें।